जय श्री कृष्णा। मीन राशि वालों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 26 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में क्या कुछ होने वाला है आपकी राशि का हाल। देखिए, यही वो स्थिति है जहां से सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि नक्षत्रों ने अपनी स्थिति बदल ली है। ग्रह जो हैं उन्होंने अपने अपने नक्षत्र बदले हैं। किसी ने नक्षत्र पूरी तरह से बदल ली है, किसी ने नक्षत्र के पद बदले हैं। ठीक है, तो यहीं से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। ये पूरा सप्ताह जो है राहु केतु वर्गोत्तम ही रहेंगे। शनि ने अभी 20 जनवरी को ही जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र के अंदर प्रवेश किया है। इसके अलावा केतु जो है पूर्व फाल्गुनी के प्रथम चरण में पहुंच गए हैं। मंगल सूर्य ये दोनों ही श्रवण नक्षत्र के अंदर आ जाएंगे। मंगल जो है 30 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में आएंगे, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। वहीं बुध और शुक्र जो है इस सप्ताह धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। नक्षत्र बदलने से ही बहुत कुछ सारी स्थितियां बदल जाती हैं। एक राशि को तो हम देख लेते हैं, एक ग्रह को हम देख लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जब उसको पिन पॉइंट करते हैं तब हमको नक्षत्र देखना ही पड़ता है। ठीक है, तो क्या कुछ रहेगा एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले करियर और जॉब की बात करी तो उसके लिए तो आपके लिए अभी का जो समय है ये कुछ बहुत स्पेशल आने वाला है। खास करके अगर मैं बात करूं जब चंद्रमा यहाँ पे आएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो स्थिति है चंद्रमा और गुरु की केंद्र के अंदर बन रही है, गज केसरी योग बना रही है। ये योग 5 बड़े महायोगों में से एक योग माना जाता है। इसका प्रभाव अलग ही लेवल का होता है। ये बहुत शुभ माना जाता है। इसमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, आदमी अच्छे ओहदे पे पहुंचता है, उसका सोशल दायरा अच्छे लोगों का होता है, उसकी कंपनी अच्छी होती है, मतलब जो लाइजनिंग जिसको कहते हैं ना वो बहुत बढ़िया हो जाती है। खैर, अब यहाँ पे सीधी दृष्टि पड़ेगी आप लोगों की। ये होगा कब, ये मैं आपको बता दूं। ये होगा 30 और 31 जनवरी के 2 दिन हैं जब चंद्रमा यहाँ पे आएंगे और गज केसरी योग बनाएंगे। यहाँ से दोनों सीधी दृष्टि डालेंगे, शुभ दृष्टि आपके काम के स्थान के ऊपर। तो आप लोगों को जो अपने सीनियर, अपने बॉस, अपने जो मैनेजर हैं उनसे अगर कोई काम करवाना है, आपकी कोई फाइल अटकी हुई है, कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों की चल रही है, तो यही वो समय है जब आप अपना काम करवा सकते हैं और उनसे रिलेशन बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है कि कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी हो, वहाँ पे भी आप मिल सकते हैं, तो बहुत जेंटली मिलिएगा। बस इंप्रेशन एक अच्छा होना चाहिए, बाकी सारे काम आपके हो जाएंगे। नई जॉब, नए फ्रेशर्स, जो फ्रेशर लोग हैं नई जॉब के अंदर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी यही तिथि जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस समय कोई इंटरव्यू वगैरह आपका होने वाला है या कोई एग्जाम जिनका होने वाला है, अगर इस तिथि को पढ़ रहा है तो यकीन मानिए। बाकी अगर पोजीशन ठीक है आपके मेन चार्ट में, आपका लग्न कौन सा बनता है ये अलग बात है। लेकिन एक बात और, अगर आपका लग्न भी मीन का है, ठीक है ना, या फिर आपकी राशि मीन की है, लग्न मतलब अपना कुंडली आप खोलेंगे तो ये 12 नंबर टॉप सेंटर के अंदर दिखाई दे तो मतलब लग्न आपका मीन का है। या फिर जहां पे भी 12 नंबर लिखा हुआ आपकी कुंडली में, वहां पे चंद्रमा मतलब आपकी राशि मीन की है। ठीक है ना, तो दोनों ही मामलों में एप्लीकेबल होता है ये, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं कि हम किससे अब चेक करें। बहरहाल तो देखिए, उस दिन अगर आपको कोई एग्जाम वगैरह भी पड़ता है तो भी आप लोगों के लिए ये समय जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। आगे बात करें बिजनेस की, तो व्यापार भाव का मालिक बुध बनता है, जो कि 11वें भाव के अंदर बैठा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नवम पंचम का संबंध बनाते हैं अपने ही भाव से। नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा जब उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, हालांकि तीसरे भाव की बात है ये, ठीक है ना। चंद्रमा जो है 28 और 29 जनवरी को वृषभ राशि में आएंगे। यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते हैं। चंद्रमा की सबसे बढ़िया स्थिति जो है वृषभ राशि के अंदर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो धनिष्ठा नक्षत्र है ये चंद्रमा का ही नक्षत्र है, जिसमें बुध बैठे हुए हैं। यहाँ से जैसे ही चंद्रमा आगे बढ़ेंगे तो गुरु के साथ में मिल जाएंगे, और आपका जो काम का, व्यापार का जो, क्योंकि ये क्या है, इन चीज़ों को हमको रिलेट करना पड़ता है, तभी हम व्यापार के बारे में कुछ ठीक से बात बता पाते हैं। तो इस भाव का स्वामी गया हुआ है वहाँ पे लाभ भाव के अंदर। लाभ भाव के अंदर इतने सारे से ग्रह बैठ जाते हैं तो जनरली ठीक माना जाता है। अब बात यह है कि मेन पत्रिका के अंदर कौन सा नक्षत्र है ना, वो गंडमूल में तो नहीं गया हुआ है। गंडमूल का नक्षत्र कुछ 6 नक्षत्र होते हैं, 4 नक्षत्र जिसको गंडमूल माना जाता है। 6 नक्षत्र आते हैं जिनको मूला नक्षत्र माना जाता है। कई तरह की चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे उनको। अब ये जो युति है इसमें 2 मित्र हैं, 2 शत्रु हैं, तो रिलेशन पे डिपेंड करता है। बट जनरली जितने ज़्यादा ग्रह हों 11वें भाव के अंदर उतना बेटर माना जाता है। बहरहाल तो व्यापार भाव के हिसाब से ये समय आप लोगों का है वो मंगल ओरिएंटेड है, यानी कि थोड़ा सा क्या है, आपको अपने काम में एग्रेशन लाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्वयं मंगल भी चंद्रमा के नक्षत्र में है, इसलिए मैंने चंद्रमा की उच्च की अवस्था की बात करी।
तो थोड़ा सा आपको अग्रेशन लाना पड़ेगा। अग्रेशन का मतलब थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। कहीं पे अगर ऐसा है कि अपने काम नहीं निकल रहे हैं, है ना, पैसा वगैरह अपना कहीं फंसा हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा जो है थोड़ा स्टिक होना पड़ेगा, टाइट होना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। अन्यथा क्या है, मामला उलझ सकता है। जब इस तरह से होता है कि कई बार मतलब दो मित्र दो शत्रु ग्रह बैठे हों, है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन भी बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े मुनाफे के चक्कर में लॉस आदमी का लग जाता है, भरोसे में आदमी पैसे दे देता है, फिर उसके बाद के अंदर वो पैसा वापस आता ही नहीं है। कई बार ऐसी कंडीशन भी बन जाती है। तो अगर आप कोई व्यापार वगैरह करते हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल अगर जनरली कंडीशन देखें तो व्यापार की स्थिति मामला ठीक दिखता है, क्योंकि शुक्र बुध दोनों के दोनों लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। साथ ही जिस राशि के अंदर है वो इनके मित्र की राशि है, ठीक है ना। तो व्यापार के लिए कंडीशन ठीक है। नई पार्टनरशिप वगैरह के लिए तो अभी कोई खास समय दिखाई देता नहीं है हमको। पार्टनरशिप के अंदर अगर इन्वॉल्व होना है तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए। बुध सबसे पहले आगे गोचर करेंगे तो उस समय थोड़ी सी कंडीशन बदल जाएगी, ठीक है ना। 12वें भाव में जाएंगे, अलग संबंध बन जाएगा, षडाष्टक का संबंध बन जाएगा, तो अभी थोड़ा ठहरिए, तब के तब देखेंगे। तो अभी तो आपको किसी पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। बाहर अगर निकलना चाहते हैं तो ठीक है, अपना अगर ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मिल रहा है तो बाहर निकल सकते हैं। बात करें धन की और असेट्स की, तो देखिए धन भाव का स्वामी मंगल बनता है, ठीक है ना। मैंने आपको शुरुआत में कहा था मंगल और चंद्रमा जो है इन्होंने काफ़ी सारी गणित जो है बदल ली है। अभी धन भाव का स्वामी जो बनता है आपका मंगल बनता है। शुरू के 2 दिन 26 और 27 जनवरी, ये 2 दिन रहेंगे। हालांकि 26 जनवरी की छुट्टी है, गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं, है ना। इस भाव का स्वामी मंगल बनता है, यहाँ पे आएगा चंद्रमा, और चंद्रमा के ही नक्षत्र के अंदर इस भाव का स्वामी है, ठीक है। तो इस तरह का कनेक्शन जब बनता है तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही मिलता है, ठीक है ना। तो सेविंग्स वगैरह के मामले में, उसके मामले में ये समय ठीक है। एक दिन आपका छुट्टी का रहेगा, दूसरे दिन भी थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, फैमिली के साथ में टाइम मिलेगा। हो सकता है कि कोई फंक्शन वगैरह हो फैमिली के अंदर, तो जिनका हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। गेट टुगेदर होंगे, कुटुंब परिवार के लोग से मिलेंगे, थोड़ा सा मामला मतलब जो दिन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों की प्रॉपर्टी या असेट्स की, तो ये जो 2 तारीख है मैंने बताई, ये सबसे शुभ है ना। इसमें अगर कोई आपकी कोई डिस्प्यूट अगर चल रहा है, या आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई नई असेट्स क्रिएट करनी है, गाड़ी लेनी है ना, कोई बंगला वगैरह लेना है, या फिर एक्सचेंज वाले काम में जाना है आपको, तो उसके लिए आप लोगों के पास में 30 और 31 जनवरी के 2 दिन हैं। ये 2 दिन बहुत ज़्यादा शुभदायी आप लोगों के लिए रहेंगे। काम जरूर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए योग तो बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस भाव का स्वामी अगर हम देखेंगे तो लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है, स्थिति ठीक है, इतनी खराब नहीं है। तो असेट क्रिएशन के लिए, मनी के लिए मामला थोड़ा सो है, ठीक। आगे चलें, रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के अंदर मोड आएगा इस साल के 1 तारीख को। अच्छा वाला मोड आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। चंद्रमा अपने खुद की ही राशि के अंदर जाएंगे। 1 फरवरी और 2 फरवरी को चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे। तो जिनके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बातचीत नहीं होती हैं, बात बात पे झगड़ा हो जाते हैं, आजकल एक दूसरे को ब्लॉक भी बहुत जल्दी कर देते हैं, तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लीजिएगा 1 और 2 जनवरी को, क्योंकि आने वाला जो दिन है 14 जनवरी का, वैलेंटाइंस डे का, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन खराब हो जाए। तो अगर कोई बात है तो उसको अपनी तरफ से पहल करके सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। रिलेशनशिप में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बाकी ये जो पूरा सप्ताह है उसमें कोई समस्या हमको स्पेशल दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप आपका जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। ये 2 दिन मैंने बताया, 1 फरवरी और 2 फरवरी, इस तारीखों को आप अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने में काम में ले सकते हैं। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का मामला ऐसा है, पूर्व फाल्गुनी के प्रथम चरण के अंदर केतु ने अभी प्रवेश किया है। ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र जो है वही 11वें भाव के अंदर बैठा है, संबंध षडाष्टक का है। पहली बात, इस भाव का स्वामी जो है सूर्य, वो भी षडाष्टक के संबंध पे बैठा है। सूर्य ही इस राशि के अंदर आके पीड़ित होता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो सूर्य ही इस राशि में आके पीड़ित होता है। मकर राशि शनि की राशि है, इसलिए मकर संक्रांति पे दान वगैरह दिया जाता है। ये मैंने अपने पिछले वीडियोज के अंदर आपको बताया था। और आप एक बात और देखेंगे, सूर्य के अलावा बाकी सब ग्रह अस्त हैं, क्योंकि सूर्य अस्त होता नहीं, सूर्य अस्त करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हेल्थ का मामला थोड़ा सा हमको जो है अभी सीरियस लेना पड़ेगा, उसको हल्के में नहीं ले सकते। खास करके वो लोग जिन लोगों को नसों की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, कमर के नीचे वाले हिस्सों के अंदर, और जिन लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जिनको बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम है,
उन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ ऐसा नहीं खा लेना है जिससे क्या दिक्कत हो जाए। हाँ, आप लोगों को अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाना हो, कोई गुरु आपको मिल जाए, है ना, ध्यान वगैरह अगर आपको करना प्रॉपर करना है तो ये समय आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप लोगों को मेडिटेशन बहुत अच्छा इलाज है आप लोगों के लिए। कुछ ऐसी डिजीज़ क्या ऐसे समय पे व्यक्ति को हो जाती है जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास में होता नहीं है, मतलब मेडिकली उसका डायग्नोसिस करते हैं तो वो निकलता नहीं है, एक्चुअल में प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। कोई किसी तरीके की एलर्जी हो जाएगी, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाएगी, हेलुसिनेशन होने लगेगा, अलग अलग आवाज़ें सुनाई देंगी, मतलब कई तरह की अलग अलग चीज़ें हो जाती। तो सबसे अच्छा इलाज है कि मेडिटेशन करो। केतु को बैलेंस करना है तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन ही केतु का इलाज है। केतु आपके छठे भाव में है तो एक्स्ट्रा कोई भी अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगर प्रॉफिट के चक्कर में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस लगेगा, क्योंकि केतु वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं देता जिसकी आपने इच्छा कर ली, ठीक है ना। जिसकी कामना करने के बाद में आप वो काम कर रहे हैं तो केतु वो तो नहीं देगा। तो एक्सपेक्टेशन, विदाउट एक्सपेक्टेशन ही अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो कर लीजिए, ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि जब तक केतु यहाँ पे है तब तक रुक जाइए, नहीं तो, और एटलीस्ट बड़ा इन्वेस्टमेंट तो मत कीजिए, ठीक है ना। छोटे छोटे से काम चल रहा है तो बहुत बेटर है, नहीं तो एक साथ सारा का सारा गवा देंगे, ठीक है ना। बात करते हैं रेमेडी की। तो रेमेडी की बात करें उससे पहले आपको धन्यवाद, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। तो वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में ये बताना ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। लेकिन एक बात, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट जब करेंगे ना तो उसको स्वाइप कर दीजिएगा, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। उसके बाद में आप कमेंट कर सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भैया कर ही लो, कब करोगे फिर, ताकि टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल ही जाए। मैंने देखा है जो गूगल का एनालिटिक्स दिखाता है वो ये है कि व्यूअर्स तो काफ़ी आ जाते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। हमारा थोड़ा मोटिवेशन डाउन होता है, हर वीक की वीक आपके लिए वीडियो आते हैं और अलग अलग राशि वालों के लिए अलग अलग वीडियो बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत हेक्टिक होता है, जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा वीडियो बनाना ऐसा आसान काम तो नहीं है। तो हमको मोटिवेशन मिलता रहे इसलिए आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है ना। उपाय की मैं बात करूं तो देखिए, मैं शुरू से ही आप लोगों को कह रहा हूं कि एक दो दिन के उपाय से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उपाय को कंसिस्टेंसी के साथ में करना पड़ता है। अभी आप लोगों के लिए शनि जो है वैसे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गए हुए हैं, अभी ही 20 ही जनवरी को गए हैं, 4 महीने तक रहेंगे, इसके बारे में अलग से अपने वीडियो बना रखा है, ठीक है। ये राशि गुरु की राशि है, गुरु भी अभी तो क्या है कि चल रहे हैं, अभी दूसरे चौथा संबंध बनाए हुए हैं। तो आप लोगों को उपाय जो है इस तरह से करना है कि अपने आसपास की जगह के अंदर, कोई दूर में तो क्या वो फॉलो नहीं हो पाता, इसलिए अगर कोई साधु संत आपको है ना तो उनकी सेवा के अंदर जाइए या कम से कम उनका सत्संग किया कीजिए, बैठा कीजिए उनके पास में। गुरु की राशि है, जल तत्व की राशि है, मीन राशि है, तो आप लोगों को तो क्या है कि गुरु का सानिध्य चाहिए ही चाहिए। दूसरा, अगर संभव नहीं है, नहीं हो पाता तो आप अपने आसपास शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी के मंदिर पर जल चढ़ाइए, वहाँ बैठिए, आपसे जो भी कुछ होता है, बेल पत्र हैं, क्योंकि शिव जी को कुछ नहीं चाहिए होता जनरली तो, ठीक है ना। 1 लोटा जल, धतूरे का फल और बेल पत्र, बस इतना ही काम, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर कुछ नहीं मिलता तो 1 लोटा जल वहाँ पे चढ़ा दीजिए और बैठिए। मैं कोई मंत्र के लिए नहीं कर रहा हूँ, कुछ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस बैठिए, बैठ के बात कीजिए, शिव जी से बात कीजिए, कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कीजिए, अपने मन अंदर की बातें कहिए, वो क्या कहते हैं उनको थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिए। जब नेटवर्क मिल जाएगा चीज़ें अपने आप साफ हो जाएंगी, ठीक है ना। वो इसलिए भी है क्योंकि शनि क्या, बाकी सभी ग्रह शिव मंदिर जो होता है शिव जी के आसपास ही रहते हैं, और शनि स्पेशली शनि मंदिर के शिव मंदिर के द्वारपाल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी काफ़ी कुछ आपको राहत मिलेगी। बाकी शनि के लिए स्पेशल अपने अलग से वीडियो बना रखा है, अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अगले 4 महीने के लिए। और बस इतना सा ही बहुत है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।